हेलो कैप्रिकॉन्स। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी लव रीडिंग एंड रिलेशनशिप की रीडिंग रहने वाली है, जिसमें कि हम नो कांटेक्ट, सेपरेशन और आपकी मैरिड लाइफ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड, और लेस कांटेक्ट है यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी टॉपिक को कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है कि यहाँ पर जो रीडिंग रहने वाली है आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी, जिसमें कि हम जिन जिन टॉपिक्स का मैंने जिक्र किया वो सारे के सारे एरियाज़ ही हम कवर करेंगे। तो मकर राशि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही इसे देखना है। कलेक्टिव कैप्रिकॉन्स की मकर राशि की रीडिंग है, ध्यान में रखिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। 1 से 15 जुलाई की रहेगी ये रीडिंग। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहेगी। ओके, अगर आपको लगता है कहीं भी कि आपके लिए कुछ भी मैसेजेस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। क्या पता इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस रहे। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे वो मैरिज के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके रिलेशनशिप मीन्स की अभी भी आपकी मैरिज नहीं हुई है, सिंगल है आप, मीन्स की कमिटेड तो है बट मैरिड नहीं है, या न्यू लव में है, अगर आप नया नया रिश्ता है उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप इसे देख सकते हैं। ओके, बस इस बात को ध्यान में रख के कि जनरल रीडिंग है ये। कंसल्टेशन की बात कर रही थी मैं आपसे कि मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई भी सिचुएशन हो, ओके, एंड करियर रिलेटेड कंसल्टेशन, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई जेमस्टोन या हीलिंग क्रिस्टल चाहिए आपको, तो नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप उसके थ्रू से मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड माना जाता है इसे। सेक्रीफाइस, ये 2 मैसेजेस तो अभी मुझे यही दिखा रहा है मकर राशि की, आपने जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं, आपने जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपने कनेक्शन के लिए, अपने जीवन में अगर चेंजेस किए हैं, एडजस्टमेंट्स किए हैं, ठीक है ना, एडजस्टमेंट्स भी कहीं ना कहीं रिश्ते की नींव को मजबूत रखने के लिए एक मजबूत हथियार का ही काम करता है, जिसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। ओके, और वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस में ही काउंट होता है। तो अगर आपने किया है तो उसके बिहाफ्स पे आपकी अगर कदर नहीं हुई है, वो मान नहीं मिला है आपके रिलेशनशिप में आपको, तो अब आपके सेक्रीफाइस की जो कीमत है ना, आपको चारों तरफ से मिलेगी। ठीक है, बाकी अभी आगे और भी मैसेजेस देखेंगे, फिर बात करते हैं। डिपेंडिंग, बिवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, forgive and release, you are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger। यहाँ पे ये जो 3 मैसेजेस है ये कलेक्टिव मैसेज है, मीन्स की बोथ साइड मैसेजेस है। ये मैसेज आपके लिए भी रह सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी रह सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने पार्टनर मतलब कि क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं, ठीक है ना, कि उनके अगर पार्टनर का साइन यदि कैप्रिकॉर्न है तो वे भी लोग देख रहे हैं इसे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके या आपके पार्टनर की तरफ से अगर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी रही है या अभी भी मौजूद है, तो आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाने के लिए आपको सावधान किया जा रहा है। ठीक है, ये इस बेसिस पे एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। डिपेंडिंग चीज़ ठीक है, लेकिन को डिपेंडेंसी ये गलत है। लाइक मैं अभी आपको उदाहरण दूंगी, सबसे पहले मैं देख लूँ सारे कार्ड्स किसके तरफ के ज़्यादा दिख रहे हैं। ये अ रिलेशनशिप विल फाइनली डिपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। यहाँ पे इस डीपनिंग, सॉरी मैंने इसको डिपेंडिंग बोला, ओके, लाइट की फ्लैश की वजह से मुझे ये डी नज़र आ रहा था। डीपनिंग का कार्ड यही दिखाता है कि आने वाले कुछ समय में
आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा गहराई आएगी, बहुत ज़्यादा डीपनेस आएगी। इसके लिए आपको बस कुछ और महीने, कुछ और टाइम वेट करना पड़ेगा। फाइनली डीपन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कि अगर आपने बहुत सेक्रीफाइसेस की है, लाइक अगर आप चुप है, अपने पार्टनर की बातों को ही सुनते चले जा रहे हैं, ओके, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है इनफ इज़ इनफ, क्या मेरे को कोई समझने वाला नहीं है या कोई मेरे को समझने वाली नहीं है, क्या अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब मैं वीक हूँ, ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अपने प्रति ही होने लग जाएगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि फाइनली वो डीपनिंग आने वाली है कि आप अगर चाहते हैं ना कि आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझे, जो आप कह नहीं पाते हैं सिर्फ उसको ना देखे कि जो आप कह पाते हैं, जो आप नहीं कह पाते हैं उसको समझे, वो आपके अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, बिना कहे ही समझ जाए, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से वो समझे चीज़ों को, बजाय आपको दोषारोपण करने की कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम तो टाइम पास करते हो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटली अगर मैं कहूँ अब तक के जो मैसेज आए हैं, सेक्रीफाइस की जो कीमत है ना वो अब आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, डेस्टिनी का कार्ड दिखाता है, ये मोस्ट ऑफ द लकी कार्ड माना जाता है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स कि भाग्य का चक्र आपकी तरफ घूमने वाला है, मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें अगर रुकी हुई थी ना, उस वजह से आपके कनेक्शन में आप कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, कोई श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे, इवन अपने अपने कनेक्शन को लेकर भी आप श्योर नहीं थे। अब वो टाइम पीरियड आपका आएगा। और अगर इस कार्ड को हम देखें जहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस, ठीक है ना। जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग की, डीपनिंग की आप आशा रखते थे या रखते हैं अभी भी, जिसकी वजह से होपलेसनेस आपको फील करनी पड़ रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जो मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहे हैं आपके लिए, अक्टूबर का मंथ वो गोल्डन पीरियड होगा। यस, अक्टूबर का मंथ वो गोल्डन पीरियड होगा। एक अक्टूबर का मंथ, अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि 1 से 15 जुलाई की रीडिंग है ये, इसमें आप अक्टूबर और दिसंबर का कैसे बता सकते हो। देखिए, अगर आपने कभी भी किसी को कुंडली दिखाई होगी ना, वो भी आपको अपने के मेजर इवेंट बता देते हैं। जैसे कि अगर किसी के शादी के योग स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझदारी वाले होने चाहिए, जवाब भी समझदारी वाले ही मिलते हैं और क्लैरिटी के साथ मिलते हैं, बिल्कुल, जिसमें आप भी बिल्कुल क्लियर रहेंगे और सामने वाले को भी मतलब जवाब देने में असुविधा नहीं होगी, ओके। क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर उस मोमेंट में नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उसका आंसर अपने आप समझ में आ जाता है, और आंसर दे देने के बाद भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है ना, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि कुंडली में भी हम जैसे बता देते हैं कि जैसे कि किसी की राहु की महादशा चल रही है, अब कुछ बोला जाता है कि राहु की महादशा में आप बड़े बड़े निर्णय ना लें, शुभ काम ना करें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर गलत निर्णयों का ही चयन करता है व्यक्ति, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उस दिन देखा, क्वेश्चन पूछा कि मैम 18 ईयर्स का होती है राहु की महादशा, तो मतलब कि 18 साल हम बिना शादी किए हुए रुक जाए, ठीक है, क्या 18 साल में एक बार भी हमारा शादी का योग नहीं बनेगा। ये शायद प्रश्न मेरे अभी जो कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स है, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आए, तो शायद किसी का आंसर यहाँ पे मिलना होगा, तभी वो यहाँ पे आया होगा, वरना इस टॉपिक का मैं जिक्र ही क्यों करती। किंतु ये जो कार्ड आया है ना, उस वजह से मुझे इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मेरे मुंह से बात निकल गई है, मे भी किसी का आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे उसे मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं, राहु की महादशा 18 ईयर्स का पीरियड होता है। अब किसी की 18 साल में ही राहु की महादशा स्टार्ट हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 36 साल में जाके शादी करेगा, करने वाले करते हैं, ठीक है ना, जब जिसका संयोग बनेगा वो तभी करेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि आप पूरे 18 साल ही अविवाहित रहिए या फिर शादी का सोचिए ही मत। जब भी राहु के साथ शुक्र की अंतर्दशा आएगी, ठीक है ना, तब कर सकते हैं कि महादशा एक बड़ा, जैसे कि महादशा को आप हाईलाइट मान सकते हैं, ठीक है, उसकी अंतर्दशा को सब हाईलाइट मान सकते हैं। तो जो सब हाईलाइट होगा ना, उसको देखकर हम फिर बता सकते हैं कि नहीं भाई, जब राहु के साथ शुक्र की आपकी अंतर्दशा होगी तो तब आप शादी कर सकते हैं, अगर शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी हो तो, ओके। जैसे किसी कोई मुझसे पूछता है, किसी को घर खरीदना होता है, तो वो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में पूछता है कि मैम क्या मैं अभी घर खरीद सकता हूँ। उसे ऑलरेडी पता होता है कि उसकी राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है। तो हम क्या करते हैं, बस वहाँ पर देखते हैं कि उसकी राहु की महादशा अच्छी है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये, ओके, क्योंकि राहु और शनि ऐसे दो प्लैनेट्स होते हैं। राहु तो छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लैनेट ही बोला मैंने, ओके। तो ऐसी
प्लैनेट्स होते हैं कि अच्छे पोजीशन में बैठते हुए भी काफ़ी कुछ गड़बड़ करवा देते हैं, कर देते हैं, ठीक है ना। तो राहु और शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी और उसके साथ जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो घर भी खरीद सकता है। ओके, मैंने ऐसे कितने जनों को सजेशन दिए हैं, उन्होंने खरीदे हैं अपने शनि की महादशा में भी मकान, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शनि की प्लेसमेंट भी अच्छी रही है और शुक्र की भी प्लेसमेंट अच्छी रही है, तब जाके उन्होंने मतलब खरीदा और बिल्कुल स्मूथली इजीली हो गया है। तो किसी भी बात को कह के डराया नहीं जाता है, आपको बस बिवेयर किया जाता है कि भाई ये वाला टाइम ठीक नहीं है तो इसमें ना खरीदो। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे 18 साल में राहु की महादशा होती है तब ना करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अंतर्दशा को देखें एंड देन करें। ओके ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ही अगर 1 से 15 जुलाई की रीडिंग है ना, तो यहाँ पे कुछ मेजर इवेंट्स दिख जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 10 मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, 10 डेट भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जैसे अगर आपको कहीं घर देखने जाना है, किसी से रिश्ते की बात करनी जानी है, किसी से इंपॉर्टेंट बात करनी है, जैसे कि ये लव रीडिंग है, आप वहाँ पर भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 10 डेट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अब देखिए इसके ठीक नीचे 12 कार्ड आया है, 12 नंबर का कार्ड आया है। तो दिसंबर का महीना भी कुछ लोगों के लिए अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना कैप्रिकॉर्न, ये लॉन्ग टर्म को दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म को दिखा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में वो डीपनिंग आएगी रिलेशनशिप में जो आप चाहते हैं हमेशा से, ठीक है। यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में रीडिंग रहेगी है। सबसे पहले आपके लिए देखेंगे कैप्रिकॉर्न मैसेज। किसी की ज़िंदगी से आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, फॉरगिव एंड रिलीज़ की धारणा को मन में लिए हुए। यस, बार बार जाने को दिखा रहा है आपके कि आपके पार्टनर अगर दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, आप उन्हें बार बार समझाते हैं कि देखो ये सही नहीं है, हम दोनों में ये मामला रहना चाहिए, हम दोनों को ये ज़्यादा अच्छी तरीके से आपस में बैठ के सुलझाने की ज़रूरत है। कोई भी तीसरा आए इस रिश्ते के बीच में, इतनी बुरी नौबत नहीं आ गई है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें समझाई, लेकिन टीम वर्क काम नहीं कर पाया, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर पाई, और आप मुझे कहीं ना कहीं फॉरगिव एंड रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। कि गुस्सा करने से भाई कुछ भी नहीं होगा, गुस्सा आपने किया है काफ़ी बार, काफ़ी तरीके से समझाया। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसके ठीक नीचे डेविल का कार्ड है, ओके, इसके ठीक नीचे डेथ का कार्ड है। कि यहाँ पे बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न आपके रिलेशनशिप में, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ मैं किसी अन्य पर्सन के बारे में नहीं कह रही हूँ, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ओके, यहाँ पे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, सामने वाले का करियर भी हो सकता है, या उसकी कोई ऐसी थॉट जो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी इस रिश्ते में फिर से एक स्ट्रॉन्ग एंड डीप बॉन्ड फिर से डेवलप हो सकता है। क्रॉस रोड्स, डेली के चिकचिकबाजी से, जजमेंट से आप थक गए हैं। इस रिश्ते में आपका रहना ना रहना कभी कभी आपको लगता है कि ना के बराबर है, क्योंकि आपकी बातों से ज़्यादा ना आपके पार्टनर मुझे किसी और की बातों को तूल देते हुए दिख रहे हैं। ये तो हो गया एक मैसेज, ठीक है। यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की यदि फेज चल रही है ना, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरगिविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं इस सिचुएशन से, ओके, वॉक अवे करते दिख रहे हैं मुझे। और आपने वॉक अवे किया नहीं कि आपके पर्सन आपके जीवन में दोबारा एंट्री कर रहे हैं। यस,
इमोशनली एक ऑफ़र लिए। लेकिन मुझे कैप्रिकॉन ज़्यादातर दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस रिश्ते में बार बार जजमेंट का सामना करना पड़ा है, बार बार जजमेंट का सामना करना पड़ा है। लाइक कि आप अगर कोई बात अपने पार्टनर के सामने रखते हैं, ठीक है, या चुप भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बार बार ऐसा रियलाइज़ करवाते हैं कि आप उनके ऊपर थोप रहे हैं बातें, ठीक है, जबकि चलती ये दोनों तरफ से भी होगी, या फिर किसी की तरफ से कम, किसी की तरफ से ज़्यादा। तभी तो ये मैसेज आया है, यू आर जजिंग मी एंड मेक योर ओन ओपिनियंस। तुम खुद ही मुझे जज करते हो और खुद ही अपने आप के ओपिनियंस बनाकर मुझे दोषी ठहरा देते हो, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इसीलिए आया है कि यहाँ पे आप बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे। हो सकता है इस व्यक्ति से आप अभी भी बहुत प्यार करते हैं, अभी भी। अब मैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो है, लेकिन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी वाला नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों को ना दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हैं। और इसे कहीं ना कहीं मतलब यूनिवर्स के साइंस से रिलेट कर रहे हैं। लाइक किस तरीके के साइन, कि अगर शादी नहीं हुई है आप दोनों की, क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए रेडी है, या फिर हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ओके, दोनों की विचारधारा है टोटली डिफरेंट। देखिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस सब में होता है और होना भी चाहिए। एक जैसा होना कभी कभी खतरनाक हो जाता है रिश्ते के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। विचारों में मतभेद, कहते हैं कि विचारों में मतभेद हो भी तो मन में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो मतभेद मनभेद का कारण बन रहे हैं। क्यों हो रहा है ये, कि अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने कहा, अब भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स एंड ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे ना कमिटमेंट देने की वजह से, या अपने तरफ से जवाब देने की वजह से, आपके पार्टनर बार बार आपको प्रेशर करे जा रहे हैं, यहाँ पे साफ दिख रहा है। ओके, आप दोनों में डीप लव है, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी जगह आप दोनों ठीक है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है दोनों में। आप कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली वॉक अवे करते दिख रहे हैं। इमोशनली इतना यहाँ पर इस टाइम पे, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यार नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से पहले आप इस रिश्ते के प्रति ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ थे, और चाहे आपके पार्टनर कुछ भी कहते थे, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना, बच्चा समझ के छोड़ दिया, इस तरीके से आप फॉरगिव फॉरगेट कर देते थे। लेकिन अब जो यहाँ पे फॉरगिव एंड रिलीज़ की बात आ रही है ना, यहाँ पे ये इसलिए आ रही है क्योंकि अब आप थक चुके हैं, इस तरीके के पैटर्न से थक चुके हैं, कि आपके पार्टनर बार बार शायद आपको यह एहसास दिलाते होंगे कि तुमने अगर कैप्रिकॉन, अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस किए हैं तो कम मैंने भी नहीं किया है, ठीक है। आप जताते नहीं हैं, लेकिन आपके पार्टनर जता देते हैं। ओके, इस चीज़ का आपको दुख होता है कि बार बार क्या बोलना है यार एक ही बात को। ओके, वहीं पे अब दूसरा मैसेज मैं बताती हूँ। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन आया है, ओके, या फिर लग रहा है कि अब नो कांटेक्ट में हमारा सिचुएशन जाने के चांसेस है, लाइक इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होगा, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन बात इतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो टीम वर्क है ना, दो इंसानों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आपका इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान है कि किस तरीके से मैं अपने परिवार को, क्योंकि कैप्रिकॉन्स फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, और जो भी राशि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना, प्यार से बड़ा वो प्यार के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऊपर रखते हैं, कि आज अगर मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में वो पोटेंशियल है, चाहे फाइनेंशियल तरफ से बोलिए, फिजिकली तरफ से बोलिए, फाइनेंस तो सर्वोपरि है। ओके ना, तो तब वो जाके खुश है। आज वो मुझसे बेशक बार बार कमिटमेंट की, शादी कर लो, इसकी रट लगाए बैठे, लेकिन जब कल मैं उसे उसकी पसंद की चीज़ नहीं दिला पाऊँगा या नहीं दिला पाऊँगी, ठीक है ना, तो तब वो मुझे सबसे पहले क्या बोलेगा कि अगर औकात नहीं थी तो शादी क्यों की। ओके, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि मैं जो कमाती हूँ वो मेरे लिए तो इनफ है, लेकिन एक फैमिली में उसे मतलब कि परिवर्तित करने के लिए मुझे और ज़रूरत है, मुझे और कमाना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक और ज़िंदगी जुड़ेगी। ठीक है, कि आपकी धारणा गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जो आपने प्लान्स बना रखे हैं, आपने अगर अपने पार्टनर को डिस्कस भी कर रखे हैं ना इस बात को, कि अब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही कि वो आपकी बात पे भरोसा करे। ठीक है,
क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुक गई है। कभी बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कोई डील हो रही है वो कैंसिल हो जा रही है, कुछ ना कुछ रुकावट यहाँ पे आ रही है जिस वजह से आप बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब वहीं पे यही चीज़ हो रही है कि आपको ऐसी बातें कही जाती है कि आप खुद को, जहाँ पे आपको पहले कीमती समझाया जाता था कि आप कितने कीमती है इनके लाइफ में समझाया जाता था, अब आपको ऐसा दिखाया जाता है कि छोटा दिखाया जाता है। ओके, जजमेंट किया जाता है कि नहीं तुमसे नहीं ये होगा, तुमसे नहीं वो होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सब चीज़ें तुम नहीं समझते, मैं क्यों समझूँ, ऐसी बातें। तो आप मुझे कहीं ना कहीं सारी बातों को भूल कर माफ़ करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके बीच में ब्रेकअप और सेपरेशन जैसी स्थिति हो चुकी है, आप मुझे इमोशनली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ में है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप है, ओके, तो वहाँ पर क्रॉस रोड्स वाली सिचुएशन आने वाली है आपके लिए। हो सकता है कि आपके घर में आपके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल जाए और आप मुझे अपने प्यार को सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो टाइम पीरियड होगा कैप्रिकॉर्न, भाग्य का जो साथ है आपको मिलेगा और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना और दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ही कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ और आपके फेवर में बातें आते दिख रही है। कुछ भी जो काम बनते बनते आपके रुक जा रहे हैं ना, वो अक्टूबर महीने में या दिसंबर महीने वो पूरा अवश्य होगा ही होगा। रीयूनियन का भी यहाँ पे मैसेज है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से ये सुनने को मिलेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो एक दूसरे से दूर नहीं जाने देता है, चाहे झगड़ा जितना भी बड़ा हो, ठीक है, हम उस झगड़े को ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि मेरे लिए तुम ऊपर हो। आपके पार्टनर इतना लविंग गेस्चर देंगे या नहीं वो तो आने वाले मैसेज में देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पे दिख रहा है कि वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बस आपको इस चीज़ से बचना है कि जजमेंट, कहीं ना कहीं जजमेंट नहीं पास कर देना है कैप्रिकॉर्न्स। ओके, आपको किसी एक पर्सन को चुनना पड़ सकता है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में भी आपकी शादी को या आपके रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो फैमिली या फिर इस पर्सन को चुनने की नौबत आ सकती है अब। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट तो ख़त्म होगा, रीयूनियन होते देख रही हूँ मैं, लेकिन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो है ना, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को। और जिन के बीच में भी अभी रीयूनियन होगा ना, जिन के बीच में भी अभी रीयूनियन होगा, उनमें फिर से वो न्यू फीलिंग्स डेवलप होते हुए देख रही हूँ, जैसा आपके रिश्ते में शुरू में रहा है। 8153 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एरीज। ज़्यादा स्पाई सर्च करना भी इस टाइम पे कैप्रिकॉर्न आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता चल जाएगा आप इन पे निगरानी रख रहे हैं। द टावर, 10-10। फिर से जजमेंट का कार्ड आया है। हार्ट बीट, मिसट्रस्ट, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ये आप पे, आपके बार बार समझाने पे भी ये आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ज़िद पे अड़ते हुए दिख रहे हैं ये मेरे को। अनसेटिस्फाइड, स्पेस, डिसऑनेस्टी, और ये डिसऑनेस्टी के नीचे ईगो का कार्ड आया है और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। दोनों ही मैसेज आता है कि किसी तरीके का झूठ हो सकता है, आपने झूठ ना बोला हो, लेकिन बार बार वेटिंग करना इनकी तरफ से
ये कहीं ना कहीं अब आपको इनकी नज़र में झूठा या धोखेबाज इस काइंड ऑफ मतलब आपकी व्यक्तित्व बनती जा रही है इनके सामने। ज़रूरी नहीं है कि आप कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी किसी किसी कैप्रिकॉर्न के लाइफ में ऐसा फेस चल रहा है कि काम अटक जा रहे हैं, बनते बनते काम रुक जा रहे हैं। ओके, तो उस वजह से जहाँ ये पहले आपको समझ जाते थे ना, अब समझ के भी ना समझ वाली बातें, वही चीज़ है ना कि एक टाइम आ जाता है व्यूअर कि हर कोई अपना पक्ष देखता ही देखता है। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको मैं ही आपको अपने मतलब कि आपके पर्सन की जगह रख के मैं अपने आप को ही लेकर यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं अपने कैप्रिकॉर्न को समझ रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जब वो कान के आगे 10 बार एक ही बात को बोलते रहेंगे, वहाँ पे अपने आप दिमाग ख़राब हो जाएगा, राइट। तो यस, यहाँ पे देखिए एक नो कांटेक्ट होता हुआ तो मेरे को दिख रहा है, बहुत बड़ा, बहुत पेनफुल एंडिंग, बहुत ही बुरा ब्रेकअप जिसे कहते हैं, इस तरीके से। जजमेंट का कार्ड इनके फीलिंग्स में भी दिख रहा है कि जहाँ पर आप सोचते हैं कि तुम अपनी ही ओपिनियंस बनाते रहते हो मेरे लिए, कुछ भी अपनी तरफ से जजमेंट कर देते हो, अपनी तरफ से दोष लगा देते हो मेरे ऊपर, वहीं पे सेम फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पर्सन भी आपके लिए सोच रहे हैं कि तुम भी कम थोड़ी हो, ठीक है। मतलब ये मैं नहीं बोल रही, आपके पर्सन की तरफ के ये फीलिंग का कार्ड आया है कि तुम भी कम थोड़ी हो। तो बेटर है इस टाइम पे थोड़ा सा स्पेस लिया जाए, क्योंकि स्पेस का मैसेज आ रहा है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अब ये सोचेंगे, आपके पर्सन सोचेंगे कि जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ रिश्तों में ऐसा टाइम आएगा कि अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ही हम दोनों को शादी का डिसीज़न लेना चाहिए, क्या हम दोनों एक दूसरे के कैपेबल है या नहीं। तो ये वो टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप सही डिसीज़न बना पाएंगे कि आगे हम और मूव कर सकते हैं एक साथ या नहीं। आपके विचारों से, आपके बातों से, आपके एक्शंस से अनसेटिस्फाइड होते दिख रहे हैं। और अब ये भी इमोशनली ना सोच के कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हुए ही दिख रहे हैं मेरे को कि जब तुम इमोशनली मेरे इमोशंस का ध्यान नहीं रख सकते तो मैं क्यों। ओके, मैरिड लाइफ के लिए मैं यहाँ पे यही कहूँगी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा था, वहाँ पे वो सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है। यस, डिसऑनेस्ट, मिसट्रस्ट, आपके पर्सन की कहीं ना कहीं थॉट्स एंड फीलिंग्स में दिख रहा है आपके लिए। मिसट्रस्ट किस तरीके का कि आपको धोखेबाज समझते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। जब ये इस प्रैक्टिकल फॉर्म में है ना, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता आज इस कगार पे आके पहुंचा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि तुम जो मुझ पे बार बार शक करते हो, ठीक है, मैं इससे बात नहीं कर सकता, उससे बात नहीं कर सकता, मेरे हर किसी से बात करना तुम्हें खटकता है, क्या तुम मेरी बात सुनते हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूं, ठीक है। अगर तुम सुनते भी हो तो क्या मेरे ऊपर तुम हमेशा शक करते रहोगे, ऐसी नज़र रखते रहोगे। इन बातों की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस दिख रहे हैं मेरे को। और इन सब के चलते भी कैप्रिकॉर्न आपको निर्णय बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 ओके, और यहाँ पे 10, 3 टाइम 10s। दैट मीन्स ये कोई बुरा साइन नहीं है, क्योंकि ये 2 कार्ड अच्छे आए हैं। और ये सिर्फ आने का मतलब यही दिखाता है कि कुछ पेनफुल एंडिंग होंगे ज़रूर, इस रिश्ते में फेलियर का सामना हो सकता है करना पड़े, लेकिन इसके बाद आप जिस रिश्ते में आएंगे या फिर इसी रिश्ते में अगर फिर से आप न्यू स्टार्ट करते हैं सब कुछ भुलाकर, तो वो गलतियां दोबारा नहीं होगी। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होते हुए दिख रही है रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिड लोगों के बीच में। बहुत सारे मैरिड रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होते हुए दिख रही है, दूर होते हुए दिख रही है। यस, फिर अगर दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे, एक छत के नीचे नहीं रहते थे, कोई प्रॉब्लम हुई थी, दोनों अलग रहने लग गए थे, अब यहाँ पे रीयूनाइट, रिकन्सिलेशन होने के पूरे चांसेस है कि ये आपसे अनसेटिस्फाइड ज़रूर है, ठीक है। अगर आप इन पे बहुत ज़्यादा प्रश्न, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते थे इनसे ये अनसेटिस्फाइड ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की इच्छा रखते हैं। ये आपके सामने ऐसे भी प्रश्न उठ के आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न कि तुम किसी से भी बात करो, तुम कुछ भी करो तो सब चलेगा, और मैं किसी से अगर बात कर लूँ तो वो गलत है, ठीक है ना।
और अगर दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है, मैं यहाँ पर यही कहूँगी थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है आप दोनों को। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 16-10-10, साइन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस एंड पाइसिस जेमिनी। अब देखते हैं एक्शंस एंड आउटकम 1 to 15 जुलाई के बीच में कैप्रिकॉन्स के लिए, कैप्रिकॉन्स के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा मौन धारण करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन, थोड़ा सा मौन धारण करने की ज़रूरत है यहाँ पे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिनेरियोज का रिवील होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे चीटिंग बिट्रेयल्स भी सामने आने वाले हैं, छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है ना, बोलने से ज़्यादा थोड़ा सा चुपचाप रह के फॉरगिविंग एंड रिलीजिंग प्रैक्टिसिंग करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्शन तो लेंगे लेकिन बहुत कुछ ऑब्जर्व करने के बाद एंड फॉरगिविंग एंड रिलीजिंग करने के बाद। अब देखते हैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए क्या आंसर आता है। कोई भी प्रश्न आप मन में सोच सकते हैं। अप टू 5 वीक्स इन 60 डेज, बॉटम ऑफ द डेक में। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स 1 to 15 जुलाई के बीच में एडवाइस। तो अक्टूबर और दिसंबर का महीना एंड 10 डेट, 10 and 1 डेट एंड 12 डेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनलाइकली सक्सेस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगी। ओके।